तस्वीरें भी धुंधली धुंधली सी हैं, पर वो दिन बेहद खूबसूरत होगा। पैर ज़मीं पर ना होंगे हमारे और आसमां भी हमें खुद से नीचे लगे। With this beautiful thought, let's start the vlog. Hello everyone, what's the update of your study? This is something called the NCERT vlog. यार आपको लगे कि ये लाइन तो मैंने भी NCERT में पढ़ी थी पर ये कभी स्ट्राइक नहीं किया। तो एक ड्रॉपर स्टूडेंट जिसके प्रीवियस अटेम्प्ट्स में अच्छे खास मार्क्स आए थे बायोलॉजी में, वो अपनी एनसीईआरटी तो दिखा ही सकता है यार बिना किसी डाउट के। सो लेट्स स्टार्ट द टूर ऑफ एनसीईआरटी। तो मैं शायद कोई ऐसी लाइन बता दूं जो आपको लगे यार ये मैंने नोटिस कभी नहीं की, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि वो कौन सी लाइन जो आपको कभी स्ट्राइक नहीं किया। तो सबसे रिसेंट मैंने ह्यूमन रिप्रोडक्शन किया था बिकॉज मेरे टेस्ट में वो चैप्टर आया था। तो आज यही शुरू करते हैं। यू कैन ऑल्सो ओपन योर एनसीईआरटी सो दैट अगर कुछ ऐसा मिले लाइन तो आप वहीं पे पॉइंटेड कर लो, टाइम भी बच जाएगा आपका। तो सबसे फर्स्ट पेज में ज़्यादा कुछ चीज़ें ख़ास नहीं है, पर जो भी पॉइंट्स मैंने ऐसे बॉक्स में बंद कर रखा है ये सारे टर्म्स हमें क्लियर होने चाहिए और यूजुअली हमें क्लियर होते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ें हैं। पर हाँ, जैसे यहाँ पे एक इंसेमिनेशन वाले टर्म आता है वो क्लियर रखो, क्योंकि इंसेमिनेशन और स्पर्मिएशन में कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो ये टर्म बस क्लियर रखना है। कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, ये वाले पेज में भी ना बहुत सारी चीज़ें हैं पर वो यूजुअली हमें याद होती है, जैसे कि कंपार्टमेंट्स, टेस्टिस का साइज़, मतलब उसका लोकेशन, ये हमें याद होता है। पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है और जो शायद हमारे ध्यान से कभी कभी निकल जाता है कि आखिर में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है कौन सा, फर्स्ट या सेकेंड। तो आप देखो कि वो मेल पेल्विस का डायग्राम है, फर्स्ट वाला मेल पेल्विस का डायग्राम है और दूसरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है। तो ये चीज़ हमें क्लियर होनी चाहिए और बाकी चीज़ें जो हम तो यूजुअली पढ़ते हैं तो हमें याद रहता है, एंड आई नो आपको भी अच्छे से याद हो। हाँ, तो इस पेज पे हमें ये वाला पारा भी ध्यान रखना है। यहाँ पे मतलब यूजुअली जो पाथवे ऑफ स्पर्म है उसे क्लियर किया गया है, तो मैंने ऐसे साइड में लिख दिया था कि पाथवे ऑफ स्पर्म क्या होता है, क्योंकि बहुत बार पीवाईक्यूज़ में पूछा था और कभी कभी मुझसे मिस्टेक भी हुई है, तो मैंने ये नोट कर लिया था, आप भी कर लिया करो। अब नेक्स्ट पेज में ये जो डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू गिवन है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का, ये भी हमें क्लियर रखना है, क्योंकि पीछे ये जो लाइन गिवन है कि द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आर कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेसेस कंटेन स्मॉल ब्लड वेसल्स एंड इंटरस्टिशियल सेल्स और लेडिक सेल्स, ये वाली लाइन मतलब डायग्राम में अटैच कर दिया करो, क्योंकि इस डायग्राम में एक चीज़ और ध्यान रखनी होती है कि सर्टोली सेल्स और स्पर्मेटोगोनिया दोनों का डायग्राम सेम में गिवन है, तो सिर्फ जो अंदर वाला डार्क है वो सर्टोली सेल है, ये पॉइंट आउट करना ज़रूरी है। तो इसी पेज पे हमें नेक्स्ट पारा देखना है। यहाँ पे एक लाइन है जो यूजुअली ध्यान में नहीं रहता। देखो, हमें ये पता है ये जो लाइन है, दीज पार्ट ऑफ द सिस्टम along with a pair of mammary gland are integrated structurally and functionally to support the process of ovulation, fertilization, pregnancy, birth and child care। हमें ये तो पता होता है कि मैमरी ग्लैंड बर्थ एंड चाइल्ड केयर में हेल्प कर रहा है, इंटीग्रेटेड है, इवन प्रेगनेंसी में भी, लेकिन हमें ये ध्यान नहीं रहता है कि ओवल्यूशन और फर्टिलाइजेशन में भी मैमरी ग्लैंड का रोल है। सो ये पॉइंट हो सकता है कि ऑप्शंस में ऐसे ऑल करके दे दे, तो ये नोटिस करके रखना। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, ये वाले पेज में भी सेम जैसे हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाले में देखा था ना, इसमें भी हमें वो डायग्राम क्लियर रखना है कि पहला वाला मेल पेल्विस का है, सॉरी फीमेल पेल्विस का है और नीचे वाला फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है। तो ये भी हमें डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। और फर्स्ट वाले में देखो ऐसे आप कवर करके चेक किया करो कि ये कौन सा डायग्राम है, मतलब खुद से ऐसे रिकॉग्नाइज़ किया करो। और मैं जैसे हमेशा भूल जाती हूँ कि ये प्यूबिक सिम्फेसिस है, तो मैंने ऐसे सर्कल कर रखा है, और फिर नीचे वाला वेजाइनल ओरिफिक को भी, ये अक्सर भूल जाती हूँ। और एक बार ऐसे मुझे कभी क्वेश्चन मिला था किसी टेस्ट सीरीज। अब यहाँ पे एक लाइन ध्यान रखना है कि ओवरी वाले में गिवन है कि ओवरी एक थिन एपिथेलियम से कंटेन होता है, और वही चीज़ हमने पीछे वाली पेज में देखा है कि टेस्टिस के केस में तो वो एक डेंस कवरिंग है, तो ये डिफ्रेंशिएट करने के लिए आ सकता है, ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है। और फिर यहाँ पे पीछे वाले पेज में एक चीज़ जो मैं भूल गई थी कि पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक में क्या होता है। जैसे ये क्वेश्चन मुझे एक बार किसी टेस्ट में मिला था और ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं था, तो मैंने यहाँ ऐड ऑन कर लिया था कि पैरासिम्पैथेटिक में इरेक्शन होता है और सिम्पैथेटिक इजैकुलेशन सिम्पैथेटिक की वजह से होता है। अब ऐसे मैंने ट्रिक कैसे याद रखा कि पी के बाद ऐसा आता है और ऑफकोर्स इरेक्शन के बाद इजैकुलेशन होता है, तो ऐसे याद रख सकते हैं। ओके, देन कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, ये जो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटला वाला पारा, ये पारा पता नहीं क्यों मेरे पल्ले ही नहीं पड़ता है, मैं बार बार भूल जाती हूँ कि मॉन्स प्यूबिस के लिए कौन सा स्टेटमेंट बोला गया, लेबिया मेजोरा के लिए कौन सा स्टेटमेंट बोला गया। तो मैंने ना ऐसे साइड में लिख लिया है कि अगर फ्लैशी फोल्ड वर्ड आएगा तो लेबिया मेजोरा, और अगर पेयर्ड फोल्ड वर्ड आएगा तो फिर लेबिया माइनोरा। सो जब भी मतलब पेज पलटो यार, ये पॉइंट तो मेरे आँखों के सामने से गुजरना ही चाहिए। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इस पेज में, मुझे याद ही नहीं रहता है। अब देखो इसके ऊपर वाला पैरा में कि जहाँ पे यूट्रस की लाइनिंग गिवन है कि पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम, तो मैंने ऐसे पीछे स्ट्रक्चर में उसे मेंशन कर लिया है क्योंकि डायग्राम से पढ़ना थोड़ा इजी हो जाता है एज़ कम्पेयर टू टेक्स्ट।
तो मैंने डायग्राम में डाल लिया कि कौन से लेयर के लिए कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है। अब ये वाले पेज में देखेंगे हम मेमोरी लोब वाला पारा, कि यहाँ पे सबसे पहले देखो ये जो लेफ़्ट साइड वाली चीज़ें हैं ना, ये हमें याद रहती हैं कि ये डायग्राम का स्ट्रक्चर है, पर ये राइट साइड जो पेक्टोरियस मेजर मसल है, आखिर ये स्ट्रक्चर है क्या, तो ये नाम हमें याद रखना है, ठीक है। फिर देखो कि पैसेज हमें याद होना चाहिए कि पैसेज क्या है। तो पैसेज के लिए हम यहाँ पे साइड में मैंने नोट कर रखा है कि मेमोरी लोब, मेमोरी एल्वोलाई, टिब्यूल। तो फिर मैंने ऐसे टर्क लिख दिया था कि मैट डाल, ठीक है। तो फिर एम फॉर मेमोरी लोब, ए से एल्वोलाई, टी से टिब्यूल, फिर डक्ट, फिर एम्पुला, फिर लैक्टिफेरस डक्ट। क्योंकि ये चीज़ें थोड़ी मैं भूल जाती हूँ, तो फिर मैंने ऐसे लिख रखा है, ठीक है। ओके, नाउ कमिंग टू द गैमेटोजेनेसिस। ये एक ऐसा कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं जो हम हमेशा क्लियर करके अपना चाहते हैं, क्योंकि हमें पता है इससे क्वेश्चंस आने ही आने हैं। तो गैमेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis दोनों ही हमारा क्लियर होता है, क्योंकि हम बहुत बार इसे पढ़ के जाते हैं। पर इसमें जो चीज़ हमें ध्यान रखनी है वो है प्लॉइडी लेवल। ऐसे डायग्राम में आप मेंशन कर लिया करो कि किसका कौन सा प्लॉइडी लेवल है, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चंस में ऐसे दे देता है ना कि इनमें से स्ट्रक्चर्स के कौन हैप्लॉइड है, कौन डिप्लॉइड है। ऐसे क्वेश्चंस आ चुके हैं PYQs में, तो हम ऐसे याद रख सकते हैं उसे नोट डाउन करके और एक बार हमेशा रिवाइज करके। इस परमिएशन वाला पार्ट में भी 2022 में नीट में आया था, जो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हुआ था। बाकी फिर देखो इधर जो भी है हार्मोन से रिलेटेड चीज़ें हैं। और यहाँ पे नीचे याद रखना है एंट्रम। मतलब ऐसे बहुत बार दिमाग में जाता है कि एंट्रम ना ग्राफियन फॉलिकल से नहीं, एंट्रम इज़ फॉर द टर्शरी फॉलिकल। टर्शरी फॉलिकल में ही हमें सबसे पहले एंट्रम दिखता है। हाँ, ग्राफियन फॉलिकल में भी एंट्रम रहता है, लेकिन सबसे पहले सीन कहाँ हुआ है, तो वो टर्शरी फॉलिकल में हुआ है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। उसके बाद में देखो तो हाँ, यहाँ पे जो पॉइंट है कि आखिर पोलर बॉडी के साथ होता क्या है, तो पोलर बॉडी लिखा है एट प्रेजेंट वी आर नॉट वेरी सर्टेन अबाउट दिस। हो सकता है वो डिजेनरेट होता है, पर सर्टेन नहीं है, मतलब अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। सो इस पर बात ना ही करें तो बेटर है। नेक्स्ट देखना है कि सेकेंडरी oocyte फॉर्म्स अ न्यू मेम्ब्रेन कॉल्ड जोना पैलोसोडा। सेकेंडरी oocyte जोना पैलोसोडा की लेयर ही बनाती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, नाउ कमिंग टू द मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसमें सारे रोल तो हार्मोन्स का ही हमें पता है, तो हमें ये बस याद रखना है कि कौन से फेज़ में कौन सा हार्मोन पीक पे गया है, कंसंट्रेशन किसका कब क्या रहा है। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट ऑफ फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन में हमें ये ध्यान रखना है कि ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन मतलब व्हाट लेड टू द ब्लॉकेज ऑफ एडिशनल स्पर्म्स की एंट्री कौन रोक रहा है। तो हमें पता है फर्टिलाइजेशन के दौरान जोना पैलोसोडा के लेयर में स्पर्म कॉन्टैक्ट में आता है और वहाँ पे ZP3 मैकेनिज्म वगैरह होती है, इसकी वजह से एडिशनल स्पर्म की एंट्री रुक जाती है। नेक्स्ट, ये एक ऐसा पैरा है जो जब भी मैं NCERT पढ़ती हूँ मैं ज़रूर पढ़ती हूँ, बिकॉज मैं बार बार भूलती हूँ। तो इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि कौन सा लेयर किससे अटैच है और कौन डिफरेंशिएट होकर एम्ब्रियो बन रहा है। जैसे इनर सेल मास डिफरेंशिएट होकर एम्ब्रियो बन रहा है और ट्रोफोब्लास्ट लेयर देन गेट अटैच टू द एंडोमेट्रियम। ट्रोफोब्लास्ट एंडोमेट्रियम से अटैच हो रहा है और इनर सेल मास डिफरेंशिएट होकर एम्ब्रियो बन रहा है। और ऐसे मैंने साइड्स में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी अटैच कर रखी है। अब प्रेगनेंसी एंड इम्यूनिटी डेवलपमेंट वाला बारे में हमें हार्मोन्स ध्यान रखना है। सबसे पहले तो यह ध्यान रखना कि इम्प्लांटेशन होता कब है। तो ये एक्चुअली स्टार्ट होता है 7 डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जिस दिन फर्टिलाइजेशन हुआ है उसके 7 डे पे ये स्टार्ट होता है और 11 और 12 डे पे फर्टिलाइजेशन एंड हो जाता है, तब जाके इम्प्लांटेशन ले रहे हैं, ठीक है, कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट इसमें हार्मोन्स का रोल ध्यान रखो। और फिर एक पॉइंट और है कि हार्मोन इसेंशियल होता है फीटल के ग्रोथ के लिए भी, लेकिन मेटाबॉलिक चेंजेस के लिए भी। अब ये डायग्राम देखो, ये डायग्राम में हमें योग सैक का पता होना चाहिए, योग सैक का स्ट्रक्चर कौन सा है। अब सबसे लास्ट में हम आ चुके हैं और यहाँ पे ध्यान रखना है कि किस मंथ में बेबी का क्या डेवलप होता है, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट मंथ में क्या हो रहा है हर्ट, सेकंड मंथ में डिजिट एलिमेंट्स मैंने इसे साइड में लिख रखा है क्योंकि थोड़ा पारा पढ़ने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है, तो ऐसे साइड में पॉइंट्स वाइज ईजिली याद हो जाते हैं। फिर लास्ट वाले में जो भी है वो ह्यूमन प्लासेंटा में पता होना चाहिए कि कोरोनिक एलेंटोइक होता है और ये एंडोक्राइन मैकेनिज्म है। तो ये सब हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट समरी में 2 पॉइंट याद रखने हैं, जैसे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पेयर ऑफ ओवरीज होता है, पेयर ऑफ ओविडक्ट होता है, यूट्रस, वजाइना, एक्सटर्नल जेनिटल एंड अ पेयर ऑफ मैमरी ग्लैंड्स। तो हम पेयर ऑफ मैमरी ग्लैंड्स भी इंट्रोड्यूस करेंगे आगे। सो समरी में ये लास्ट थर्ड लाइन भी ध्यान रखना है कि द प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ इज पार्चुरेशन विच इज़ इंड्यूस्ड बाय अ कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग कॉर्टिसोल, ईस्ट्रोजन एंड ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन एंड ईस्ट्रोजन हमें याद रहता है, पर कॉर्टिसोल हमें ध्यान रखना क्योंकि थोड़ा हमें ध्यान नहीं रहता ये। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर। आई होप यू आर लाइक दैट। टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये हेल्पफुल लगा या नहीं। इफ़ यू गाइज विल लव्ड इट देन आई विल ट्राई टू कंटिन्यू दिस type of vlog for all the chapters. Okay, don't forget to subscribe this channel or yaar, keep grinding. Meet you in the next vlog. Bye bye.